हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 एपी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए लिखा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सक्सेसिव सेमी सर्कल्स मतलब एक के बाद एक बनाते चले जाना है। विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, मतलब दो पॉइंट्स अलग अलग, एक बार सेंटर ए लेना है, एक बार बी लेना है, स्टार्टिंग विद सेंटर ए। जैसे देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये सेंटर ए लिया हमने और एक ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये सेंटर बी लिया, दूसरा सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर सेंटर ए अगेन और ये तीसरा सेमी सर्कल, फिर सेंटर बी अगेन और ये चौथा सेमी सर्कल। इस तरह से चलता चला जाएगा। अब देखिए जो इन सेमी सर्कल्स के रेडियस है वो हमें गिवन है, सीरीज में है। पहले वाले का 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, मतलब हर बार जो रेडियस है वो 0.5 बढ़ जाता है एज शोन इन द फिगर। लिखा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। यानी अगर ऐसे सर्कल 13 लगाने हो तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। और स्टेटमेंट में मेंशन है कि पाई की वैल्यू जो आपने यूज करनी है दैट इज 22/7। तो देखिए स्टेटमेंट में लिखा है जो रेडियाई थे गिवन सेमी सर्कल्स के, हमने R1 लिख लिया 0.5 पहले वाले का, R2 1.0, R3 1.5, R4 2.0, इस तरह से चलता चला जाएगा। अब आपको पता है कि लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें सेमी सर्कल्स के पेरीमीटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो सेमी सर्कल के लिए अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का? वैसे तो अगर फुल सर्कल की बात करें तो पेरीमीटर होता है 2πr, लेकिन हमें बात करनी है सेमी सर्कल के लिए। तो सेमी सर्कल के लिए क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ, पूरे सर्कल वाले का 2πr का हाफ कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया πr। तो ये जो πr है ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, तो हमने यहां लिख देना। आप देखिए लिखते चले जाएंगे। पहले वाले सेमी सर्कल की जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा πr1, दूसरे वाले का πr2, तीसरे सेमी सर्कल के लिए πr3, चौथे सर्कल के लिए πr4 और इस तरह से चलता चला जाएगा। अब ये रेडियाई R1, R2, R3 दे रखे हैं, यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। देखिए 0.5 पाई पहले सर्कल का, दूसरे सेमी सर्कल का पेरीमीटर 1.0 पाई, तीसरे सेमी सर्कल का पेरीमीटर 1.5 पाई, चौथे सेमी सर्कल का पेरीमीटर 2.0 पाई, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। राइट, तो ये जो एक सीरीज बन गई है, देखिए ये सीरीज हमारे पास एक एपी सीरीज आ गई है, इसका हमने एसएन कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है ए 0.5, कॉमन डिफरेंस डी, आपको पता है a2 माइनस a1 होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मैं माइनस करूं यहां से 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, तो डिफरेंस हमें वैसे भी गिवन है स्टेटमेंट में 0.5 पाई। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया, ये फर्स्ट टर्म आ गई। कितने सर्कल लेने हैं सेमी सर्कल? 13 सेमी सर्कल कहा गया लेने के लिए स्टेटमेंट में, तो n की वैल्यू 13 है। कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं? कैलकुलेट करना चाह रहे हैं SN। तो SN का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर हमने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास टोटल लेंथ स्पाइरल की आ जाएगी। देखिए n के प्लेस पे 13 लिख रहे हैं, 13/2, 2a के प्लेस पे 0.5 पाई प्लस n के प्लेस पे 13 माइनस 1 और d अगेन 0.5 पाई। राइट, तो ये हो गया देखिए 13/2 इंटू 2 इंटू ये 2 और यहाँ 13 माइनस 1 12, इसको ऐसे लिख लेते हैं अगर हम 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, क्या बनेगा? देखिए 13/2, 2 इंटू 0.5 पाई 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई 6 पाई। तो ये हो गया 13/2 इंटू 6 प्लस 1 7 पाई। और स्टेटमेंट में मेंशन था कि जो पाई की वैल्यू आपने यूज करनी है दैट इज 22/7। तो मैं पाई के प्लेस पे यहाँ 22/7 लिख देता हूँ। देखिए तो 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 2 से 22, तो 13 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। लेट्स टेक द 19th क्वेश्चन। लिखा है 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row and next so on so forth। वो कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs। logs मतलब वुड के बड़े बड़े log हैं, उनको कैसे प्लेस करें, और हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। तो कितनी रोज बनेगी 200 ब्लॉक्स रखने में और कितने
जो लॉग्स हैं वो सबसे ऊपर वाली रो में आएंगे। तो देखिए क्लियरली मेंशन है जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं हमारे पास स्टेटमेंट में। एक तो ये दे रखा हमें 200, फर्स्ट रो में लॉग्स रखने हैं 20, सेकेंड रो में रखने हैं 19, थर्ड रो में रखने हैं 18, उसके बाद ऐसे डैश 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 चलता जाएगा। हमें तो देखिए यहां से ये एपी सीरीज बन गई है। अब इस एपी सीरीज में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो फर्स्ट टर्म है ए वो 20 है, जो कॉमन डिफरेंस आएगा a2 माइनस a1, 19 में से 20 को माइनस करेंगे आप, 19 माइनस 20, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू -1 आ गया। और ये हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, मतलब Sn की वैल्यू दे रखी है 200। तो वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करनी है और टॉप रो में कितने आएंगे वो बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम Sn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आपने वैल्यूज पुट कर रहे हैं। देखिए Sn हमें गिवन था 200, n हमें कैलकुलेट करना है तो n/2 एज इट इज आ जाएगा। 2 इंटू a के प्लेस पे 20 लिखा जाएगा, प्लस n वी वांट टू कैलकुलेट n-1 और d के प्लेस पे -1। तो आप देखिए ये आ जाएगा 200 इज इक्वल्स टू n/2, 20 मल्टीप्लाई टू 40, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे जब तो क्या बनेगा -n और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। तो ये हो गया 200 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n, और ये वाला 2 आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, देखिए यहां लिख रहे हैं 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n, ब्रैकेट ओपन करें अगर 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए आप, लेफ्ट साइड पे साइन चेंज हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। सो वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है आपको पता है, n स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 400 है, तो 400 मल्टीप्लाई 1 400, और 400 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। आप देखिए 2 की टेबल से करेंगे पहले 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 1। अब जो मिडिल टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ n वो 41 है, हमने 41 को स्प्लिट करना है। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई टू 8 मल्टीप्लाई टू 16, एक तो ये पेयर ये बन गया 16, और एक पेयर इन दोनों 5 से बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 20। तो 16 और 25 पेयरिंग होगी हमारे पास। देखिए 41 को स्प्लिट करके लिख रहे हैं, माइनस साइन बाहर एज इट इज रहने देते हैं, 16 प्लस 25 लिख लेंगे, ये n एज इट इज रहेगा, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करिए, 1n स्क्वायर माइनस 16n, बाहर माइनस से साइन चेंज होगा, माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए पहली दो टर्म्स और लास्ट की दो टर्म्स पेयरिंग होगी, कॉमन लेंगे n माइनस 16, और यहां से इन दोनों में से -25 कॉमन, n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म है, मतलब हमने फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल ठीक किया है। कॉमन आ जाएगी ब्रैकेट n माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो दो ऑप्शन हो गए हमारे पास, n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू आ गई है 16 और यहां से n की वैल्यू आ गई है 25। n की वैल्यू 25 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 25 हो सकती हैं। और हमें ये भी बताना है कि टॉप रो में कितने लॉग्स थे, तो an का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर मैं यहाँ 25 लिखूँ a 25 तो क्या होगा, a कम करके लिखेंगे a प्लस 24d। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी थी 20, d की वैल्यू -1, तो ये आ गया 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। यानी वो कह रहा है कि टॉप रो में -4 नंबर ऑफ लॉग्स हो सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ मेंशन कर देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं, लकड़ी की जो संख्या है लॉग्स की, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ आएंगे पॉजिटिव पार्ट पे 16 की चेक करेंगे। अब an का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए a16 का मतलब होता है a प्लस 15d, एक कम करके लिखते हैं आप, a की वैल्यू 20, 15, d की वैल्यू -1, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। यानी टॉप रो में 5 लॉग्स आएंगे वुड के। तो दिस इज द राइट आंसर। लेट्स टेक द 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। एक गेम के ऊपर बेस्ड देखिए लिखा है
इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिगर में देखिए ध्यान से, फिगर के साथ साथ समझेंगे स्टेटमेंट को। ये एक बकेट रखी है स्टार्टिंग पॉइंट पे, लिखा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये फर्स्ट पोटैटो है, इससे इसका डिस्टेंस 5 मीटर है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये 3-3 मीटर के गैप पे दूसरे बाकी पोटैटोज रखे हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल जो पोटैटोज हैं वो 10 रखे हैं लाइन में। फिर वो कह रहा है ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। गेम क्या है, कॉम्पिटिटर जो है उसको बकेट से स्टार्ट करना है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, ये पहले वाला पोटैटो उठाना है। रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट। यानी जो पहला कॉम्पिटिटर है वो यहां से चलेगा, पहले पोटैटो तक जाएगा, इसको उठाएगा और वापस दोबारा यहां आके बकेट में डाल देगा। तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, देखिए 5 पहले एक बार जाने में और 5 फिर वापस आने में, यानी टोटल 2 × 5 यानी 10 मीटर ट्रेवल करना पड़ा। फिर वो कह रहा है रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। यहां से देखिए वो फिर दोबारा दूसरा पोटैटो उठाने जाएगा, कंप्यूटर यहां तक पहुंचेगा। तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 5 मीटर ये और 3 मीटर ये, यानी 8 मीटर। तो 8 मीटर जाना और 8 मीटर वापिस आना, क्योंकि पोटैटो जो है बकेट में डालना है। तो 8 मीटर जाना 8 मीटर आना, कितना हो गया 2 × 8 यानी 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर आगे लिखा है रन्स बैक टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। ये प्रोसेस उसने सब में निभाना है। थर्ड पोटैटो तक जाएगी, फिर 5 + 3 8 यहां तक हो गया था, अब 3 और ऐड हो जाएंगे, यानी 11 किलोमीटर जाएंगे और 11 किलोमीटर वापस 11 मीटर वापस आएंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 11 यानी 22 मीटर। इस तरह से टोटल 10 पोटैटोज उसको बताने हैं, उठा के बकेट में डालने हैं। लिखा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंप्यूटर हैज टू रन। कितना डिस्टेंस रन किया, देखिए पहले पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस रन किया था 10 मीटर, दूसरे पोटैटो के लिए 16 मीटर, तीसरे पोटैटो के लिए 11 × 2 22 मीटर। इस तरह से चलता जाएगा अप टू 10। तो ये एक एपी सीरीज आ गई हमारे पास। इस एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म ए हमारे पास 10 है, कॉमन डिफरेंस a2 - a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 में से 10 माइनस हो जाएगा, देखिए यानी 6 आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने पोटैटो थे टोटल 10 पोटैटोज उसको पिक करने हैं। तो वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, मतलब हमें SN कैलकुलेट करना है। तो SN का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। वैल्यूज पुट करिए, देखिए n के प्लेस पे 10 लिखेंगे, 10/2, a के प्लेस पे 10, n अगेन 10 - 1 और d की वैल्यू 6 आई है, राइट। तो ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 × 5 = 10 5 ब्रैकेट में आएगा 10 × 2 20 प्लस 10 - 1 9 और 9 × 6 54। तो ये आ गया 5 × 54 + 20 74 और 5 × 74 370 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 5 के एपी सीरीज की 5.3 एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस 18, 19 और 20, जो कि स्टेटमेंट सम्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने ध्यान से देखने हैं, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और क्लास 10 के मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करें। एवरीबॉडी शुड बी बेनिफिटेड। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 नेक्स्ट आने वाली है, तो आपको अभी हमारा चैनल YouTube से द वैदिक गुरुज सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन जरूर दबाना है। वैदिक गुरुज आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।